खुश रहो बेटिया. I, Jibin Varsha Singh from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. In this session, we will learn about the classification of computer. Right? So, how to classify the computer? So, see, the classification of computer has been done with respect to its capacities, its usage, basis of work, and the basis of purpose, basis of size, and basis of brand, and basis of model. So, in this session, we will cover all these things, right? So, first of all, we will see on the basis of work we have analog computer. It is a type of computational device in which the problem variables are represented as continuous, varying physical quantities such as temperature and pressure. आपको कंप्यूटर जब हम बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या सिर्फ जो आप वर्क करते हो जो आपके घर पे होगा डेस्कटॉप या फिर जो लैपटॉप होगा? नहीं, कंप्यूटर का मीनिंग है किसी भी कोई कंप्यूट करके कोई आपको आउटपुट देता है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर. जैसे आपका फर्स्ट कंप्यूटर कोई पूछे आपसे तो कौन सा था? कैलकुलेटर, राइट? सो यहाँ पे हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कोई भी जैसे मान लीजिए आप बस की टिकट जो वो लोग करके कैलकुलेट करके देते हैं कि आपका कितना रेंट हुआ, फेयर हुआ, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो part of computer, but its working is different from others computer like your mobile and mobile laptop, your desktop, right? So अगर मैं बात करूं कि जो आप मॉल या फिर बैंक में जाते हो जहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को स्वैप करने की जो मशीन होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, राइट? सो in this session we will learn how it works and what is functionality of these computers, right? So first we are studying about एनालॉग कंप्यूटर. सो इसका अगर मैं एग्जांपल दूं कि ये एनालॉग कंप्यूटर कहाँ पे यूज होता है, तो देखिए इसमें सिस्मोग्राफ और स्पीड मीटर के लिए यूज़ किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर को, राइट? अब हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन दैट यूजेज बाइनरी डिजिट 0 and 1 to represent all form of instruction internally in digital form. Works on discontinuous data. It works on discontinuous data, राइट? सो डिजिटल कंप्यूटर 1 और 0 के फॉर्म में काम करता है और यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मैटर करती है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस डेटा को जनरेट करता है. जैसे कि आपका एनालॉग जो था वो कंटिन्यूअस था. देखिए अब इनमें डिफरेंसेस क्या है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में. तो एनालॉग कंप्यूटर जो है आपका, इट मेजर्स द कंटिन्यूअस फिजिकल वेरिएशन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, etc. ये सारे आपके एनालॉग कंप्यूटर हैं, राइट? इट जनरेट्स द एनालॉग सिग्नल. इट हैज़ लो एक्यूरेसी एंड हाई कॉस्ट, यूज्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस, एंड रीप्रोग्रामिंग इज़ नॉट पॉसिबल. एक बार जब जो चीज़ें आपने कर दी वो कर दी, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास डिजिटल कंप्यूटर है तो इसका पर्पस है डिस्क्रीट डेटा सच एज नंबर, लेटर्स को प्रिंट करने के लिए. वो जो हम लोग यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है आपका, राइट? इट जनरेट्स द डिजिटल सिग्नल एंड हाई एक्यूरेसी. इट हैज़ लो कॉस्ट, यूज्ड फॉर जनरल पर्पस, and reprogramming is also possible. Hybrid computer means hybrid computers contain the features of analog and digital computer. Okay, input analog signal converted them into the digital form. It used in a flight management, ICU monitor, in पेट्रोल पंप्स इंडस्ट्री. जो भी यहाँ पे आप जो दिखते हो ना कि पेट्रोल पंप पे भी आप जाते हो तो वहाँ देखते हो कि कितना प्राइस है और कितना लीटर ऑयल मतलब डीजल या पेट्रोल भर चुका है, वो जो भी डिनोट करता है, वहाँ पे ये हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस.
हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, कुछ जनरल पर्पस होते हैं। तो स्पेसिफिक पर्पस जैसे हमारा कोई स्पेसिफिक टास्क है, मोस्ट एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। इट रीप्रोग्रामिंग इज नॉट पॉसिबल एंड ट्रेन पर्सनल रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होती है कि कैसे इसे ऑपरेट करते हैं, राइट। बट जनरल पर्पस के लिए हमारे पास टू परफॉर्म द मेनी टास्क, इट यूज जनरली एवरीवेयर एंड एनीवेयर। कंप्यूटर्स एट होम एंड ऑफिस आर जनरल पर्पस कंप्यूटर। बट अगर हम साइज के बेसिस पर बात करें तो वी हैव सुपर कंप्यूटर्स, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, ह्यूज इन द साइज, हैव हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, used to process large amount of data to solve complicated scientific problems. It can perform more than 1 trillion calculation per second. It can handle thousands of users at the same time. It used in automobile industries, aerospace, मेट्रियोलॉजिकल, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। मुझे कोई बताएगा अभी हमारी इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आदित्य का नाम सुने हैं? यस। अब देखिए कुछ और भी सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, जैसे क्रे 1, क्रे 2, राइट। ये देखिए ऐसे सुपर कंप्यूटर को रखा जाता है। इसे हम और आप नहीं यूज़ कर सकते हैं जनरल पर्पस के लिए। इसको रखने के लिए काफ़ी लार्ज एरिया चाहिए और इसको मॉनिटर करने के लिए भी आपको ट्रेन पर्सन चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो इट इज़ अ लार्जर इन साइज, इट्स हैविंग हायर प्रोसेसिंग स्पीड एंड हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड एक्सपेंसिव देन मिनी कंप्यूटर्स. It have multi-processors, so thousands of users can use single mainframe computers at a time. It's used as a server on the worldwide. तो जो हम सर्वर की बात करते हैं ना कि सर्वर ख़राब है या फिर सर्वर सही अभी डाउन है, इस वजह से बैंकिंग का कभी कभी काम रुक जाता है, या फिर कभी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं वहाँ पे जैसे आपने ज़्यादातर ये जो पेमेंट वाले ऐप हैं जैसे गूगल ऐप है, पेटीएम है, तो ये समटाइम्स आप देखते होंगे कि सर्वर डाउन बताता है। तो ये सर्वर क्या है? सर्वर वही तो है चीज़ जो सारी कैलकुलेशन हमारा हर जो भी डेटा से इंफॉर्मेशन जो भी उस हमसे रिलेटेड होता है वो सब कुछ स्टोर करके रहता है। तो यहाँ अगर हमें सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंप्यूटर को यूज़ करना होता है तो वहाँ पे हम मिनी फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, राइट। एयरलाइंस, यूनिवर्सिटी, ये बैंक में भी यूज़ होता है, एयरलाइंस में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। अब इसके एग्जांपल है आपके पास IBM 1401, CDA 6600, ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? तो मिनी कंप्यूटर आर मीडियम साइज कंप्यूटर्स विच आर मोर पावरफुल दैन माइक्रो कंप्यूटर्स, having high processing speed and higher cost than microcomputers. Hundreds of users can use the mini computers at a time. It is commonly used as a server in a network like PDP-11. It is used in business, education and many other fields. What is microcomputer? Microcomputer is a general purpose computers, a small size computers which use microprocessor as their CPU. Right, so microcomputer has different tasks, different functionality. Microcomputers support networking environment, internet system and advanced software. So types of microcomputer is your desktop computer, laptop computer and handheld computer is your microcomputer. अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड की बात करें तो IBM PC है, IBM कंपैटिबल है, एप्पल मैकिन्टोश। अगर हम बात करें मोबाइल कंप्यूटर के तो वो क्या है, इनका पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ यूजिंग द लेटेस्ट पोर्टेबल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अस टू यूज एंड एक्सेस इंटरनेट एंड अदर एप्लीकेशन सर्विसेज while moving. Small and portable handheld computing devices and advanced mobile phones are popularly used. जैसे आप
HSPDA है, हाई स्पीड पैकेट डेटा एक्सेस, एंड द अदर 3G 4G जो भी मोबाइल्स हैं वो सारे मोबाइल कंप्यूटिंग है। ये पोर्टेबल होता है एंड हैंडी सपोर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है एंड सच एज वर्चुअल नेटवर्क, वाईफाई, क्लाउड स्टोरेज। सो ये सारे हैं आपके मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, सो ये मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक योर PDA, स्मार्टफोन, ब्लैकबेरी, आईफोन, टैबलेट, ये जो भी ये आप मोबाइल यूज़ करते हैं ये सारे मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप you will enjoyed my session. Thank you. This digital version session 2.0 is provided by Jyoti Vidyapith. Thank you.